In this video, I'm going to talk about another class of anti-clotting drugs that are thrombolytics or fibrinolytics. And in this particular video, I'm going to talk about all of the classification of the drugs that are included in this thrombolytic class. So first of all, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास there are two sources, natural and exogenous, but on the basis of their mechanism, I have classified these here. अब सबसे जो बेसिक हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो रहा है ना बॉडी में, उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है. क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कट लगा और यहाँ पे आके फिर क्लॉट बना. उस क्लॉट को जब टिश्यू रिपेयर हो जाएगा, जब वेसल रिपेयर हो जाएगा या हमारे यहाँ पे जो टिश्यू है वो रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद उस क्लॉट को डिज़ोल्व भी तो करना है. उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने का काम होता है प्लाज्मिन का. ये प्लाज्मिन है. ये प्लाज्मिन क्या करता है, जो फिब्रिनोजन का क्लॉट, फिब्रिनोजन होता है वहाँ पे, या जो फिब्रिन का क्लॉट बना होता है ना वहाँ पे, उसके फाइबर्स को ना वो डिटीरिएट करता है, उसको क्लॉट को तोड़ता है ताकि नॉर्मल उसकी सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो जाए, नॉर्मल फंक्शन जो है टिश्यू का वो रिस्टोर हो जाए. तो एक प्लाज्मिन के क्या फंक्शन यहाँ से पता चल गया कि दो फंक्शन है. फिब्रिन के क्लॉट को डिजोल्व कर रहा है और फिब्रिनोजन को भी डिग्रेड कर रहा है ताकि फिब्रिनोजन से दोबारा फिब्रिन ना बन सके. अब ये प्लाज्मिन कहाँ से आता है? प्लाज्मिन जो है एक एक्टिवेटेड स्टेट है. ये आता है प्लाज्मिनोजन से. प्लाज्मिनोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिनोजन ये हमारी पहली ड्रग भी क्लास भी है, ड्रग भी है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इसको ये जो क्लॉट बना होता है ना, क्लॉट के जो फाइबर्स पड़े होते हैं उसके अंदर ये इम्बेडेड होता है प्लाज्मिनोजन. और ये एक्टिवेट कैसे होता है इसकी मैं आगे जाके बात करता हूँ. तो ये अब फिजियोलॉजी क्या होगी बॉडी की? प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन दैट इज गोइंग टू डिसॉल्व द क्लॉट. ये फिजियोलॉजी होगी. अब इसके ऊपर ड्रग्स इसी पाथवे के ऊपर इसको रेगुलेट कर रही हैं ये ड्रग्स. वो कैसे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास देयर इज अ नेचुरल ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिनोजन. Plasminogen is a serum beta globulin occurring naturally in the body. It is deposited in the fibrin strands in the thrombus. थ्रोम्बस क्लॉट बना हुआ है, उसके वो फिब्रिन स्ट्रैंड्स की वजह से बना हुआ है. फिब्रिन के स्ट्रैंड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर वो डिपॉजिटेड होता है. ये हमारे पास प्लाज्मिनोजन जो है. सो प्लाज्मिनोजन इज एन इनएक्टिवेटेड स्टेट. प्लाज्मिनोजन activators diffuse in thrombus and cleave arginine valine bond and plasmin is released. इसका क्या मकसद है कि ये जो क्लॉट में प्लाज्मिनोजन पड़ा है, प्लाज्मिनोजन के अंदर देयर इज अ आर्जिनिन वेलिन बॉन्ड. आर्जिनिन वेलिन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है. जब इसको एक्टिवेट करने का टाइम आता है ना, इसके जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो आके इसके क्लॉट के अंदर आएंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास प्लाज्मिन जो है वो एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएगा. प्लाज्मिन एक्टिवेटेड स्टेट में आएगा तो उसने डायरेक्ट ही जाना है और हमारे पास जो हमारा थ्रोम्बस बना है उसको डिसॉल्व कर देना है. प्लाज्मिन ने क्या करना है? प्लाज्मिन ने फिब्रिन को और फिब्रिनोजन को डिटीरियोरेट कर देना जाके, और क्लॉट हमारा डिसॉल्व हो जाएगा. नाउ ये तो हमने बात की नेचुरली अकरिंग. एक्सोजेनस हमारे पास कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन गिवन आईवी. मतलब एंजाइमेटिक फंक्शन नहीं है, कोई रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है इसका एज सच. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई. दैट इज व्हाई इट इज एक्सोजेनस, obtained फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. एंटीजेनिक है. अब हम बैक्टीरिया से कोई चीज़ ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी, सो इट हैज़ अ पोटेंशियल कि वो बॉडी के लिए एज एन एंटीजन सेंस हो. सो इट हैज़ एन एंटीजेनिक कैपेबिलिटी हम कह सकते हैं. हम इसको ट्रीट करते हैं कि बॉडी में वो इम्यूनोलॉजिक फंक्शन, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन ना प्रोड्यूस करे, एलर्जी ना प्रोड्यूस करे, हाइपर सेंसिटिविटी ना प्रोड्यूस करे, लेकिन समटाइम्स इट कैन. वो हमें उसके एडवर्स इफेक्ट्स में पड़ेंगे. इट हैज़ एन एंटीजेनिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन. Mechanism of action is that streptokinase, it combines with proactivator plasminogen and forms complex. ये इसका क्या बात है? सिंपली ये है कि प्रोएक्टिवेटर इज गोइंग टू बी टर्न्ड इनटू एक्टिवेटर, लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो इस प्रोएक्टिवेटर को इट कंबाइंस विद इट एंड टर्न्स इनटू एन एक्टिवेटर फॉर्म. एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो गए. इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्लाज्मिनोजन. वो कहता है प्लाज्मिनोजन को और प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर पाता है. जब प्लाज्मिनोजन को ज़्यादा वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाएगा तो ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्लाज्मिन विल लीड टू द ग्रेटर डिटीरियोरेटरी इफेक्ट्स ऑन द फिब्रिन क्लॉट. फिब्रिन को ज़्यादा डिटीरियोरेट करेगी, फिब्रिनोजन को डिस्ट्रॉय करेगी, और एज अ रिजल्ट हमारा जो क्लॉट है वो ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो इस तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो प्लाज्मिनोजन की एक्टिविटी को इन्हांस कर रहा है, प्लाज्मिन की एक्टिविटी को इन्हांस कर रहा है.
तो ये इसकी मैकेनिस्टिक अप्रोच है कि वो इट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट. इट कंबाइंस विथ प्रो एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन and forms complex proactivator complex with streptokinase. It turns into activator form, and that plasminogen is converted into plasmin, and then it performs its anticoagulant effects. अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैंने बात की कि एंटीजेनिक कैपेबिलिटी इसमें, पोटेंशियल है इसमें. सो इट कैन प्रोड्यूस एन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, फीवर, एलर्जी एज वेल. देर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. अगर हमने हाई डोज एडमिनिस्टर कर दी पेशेंट में, तो देर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. कॉज इट कैन कॉज बर्स्ट ऑफ प्लाज्मिन को बर्स्ट कर सकता है, और काइनेंस रिलीज होंगे दैट कैन लीड टू द हाइपोटेंशन स्टेट. अब स्ट्रेप्टोकाइनेज की तो हमने बात की, यूरोकाइनेज की हम बात करते हैं. अब यूरोकाइनेज एक बहुत स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. फंक्शन यूरोकाइनेज का भी मैकेनिज्म यही है कि वो प्लाज्मिनोजन को इन्हांस करता है, सपोर्ट करता है कि प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो, और प्लाज्मिन से फिर फिब्रिनोजन, और फिब्रिन के ऊपर उसके इफेक्ट्स आएंगे, एंटी कोएगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स आएंगे, फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स आएंगे उसके, नॉट एंटी थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोलिटिक इफेक्ट. अच्छा, यूरोकाइनेज एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव की रीज़न मैं बताता हूँ अभी. इट इज़ प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द बॉडी, आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन, बट not quite a lot of quantity can be obtained from urine. So it is also synthesized by human embryonic kidney cells. ये तो natural origin है. It is also synthesized by genetic engineering. That is why, due to this its genetic engineering origin, it is quite expensive. लेकिन इसका फ़ायदा भी है. इसके फ़ायदे में क्या है हमारे पास कि ये जो है ना नॉन एंटीजेनिक है और हाईली स्पेसिफिक है. ये इसका फ़ायदा है कि मतलब एंटीजेनिक रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करेगा जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस कर रहा था, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो हाईली स्पेसिफिक. मतलब सारे टिश्यूज़ पे जाके एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जहाँ पे क्लॉट पड़ा होगा ना बॉडी में, उस क्लॉट पे जाके सिर्फ इसने एक्ट करना है और उसको डिसॉल्व करवा देना, बस. इसका इतना स्पेसिफिक है ये. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया, इट इज़ हैविंग एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्ट डायरेक्टली कन्वर्ट्स प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, और फिर प्लाज्मिन फिब्रिन पे अपने इफेक्ट्स देता है और एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आता है. यूजेस क्या है कि हम अच्छा, ये सारी ड्रग्स है ना थ्रोम्बोलिटिक्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वी आर यूजिंग दोज फॉर द मायोकार्डियल ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड यूजेस ऑल्सो इंक्लूड सिस्टेमिक थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी. अब बॉडी में थ्रोम्बस बना हुआ है, वी आर नॉट, हम नहीं चाह रहे कि हम उसको सर्जरी के थ्रू ट्रीट करें, उसको सर्जरी के थ्रू निकालें. सो वी आर एडमिनिस्ट्रिंग यूरोकाइनेज एज वेल, क्योंकि वो स्पेसिफिक भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. सो दैट इज़ इट अबाउट प्लाज्मिनोजन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज. बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है थ्रोम्बोलिटिक्स का वी विल स्टडी इन द पार्ट 2.